हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। लासा मासा का नेक्स्ट सेशन है हमारा। लासा मासा में हम बेसिक जो पार्ट थे वो कंप्लीट कर चुके थे। लासा हम पढ़ रहे थे, लासा के कुछ बेसिक क्लियर जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ और करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन। थोड़ा बहुत इंग्लिश में यूज कर लेता हूँ, बाकी हिंदी में बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, ये बताना जरूरी क्यों है? वैसे तो एचसीएफ के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया और एलसीएम के बारे में भी बता दिया है। इनके बारे में रिलेशन जानना थोड़ा जरूरी है, कारण आगे की जब हम क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो एलसीएम से रिलेटेड हो चाहे वो एचसीएफ से रिलेटेड हो, दोनों को साथ लेके हमें चलना है। अभी तक हम केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हमने कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर नहीं किए। क्वेश्चन किए भी हैं तो अगली क्लास में वो हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए थे। अभी तक कोई क्वेश्चन हमने नहीं छेड़े। अभी पहले पूरा पढ़ते हैं कायदे से, फिर कुछ आगे की बात करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं आपसे कहूं दो संख्याएं हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए 24 है और आपकी जैसे 40। आप इनका मुझे एलसीएम बताइए। आप कहेंगे सर जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है? 24 40 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? 120। क्योंकि 40 लिखोगे, 3 है नहीं उसमें, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, एचसीएफ कितना आएगा? तो आप कहोगे सर अंतर ले लो, तो अंतर कितना आएगा? 16। 16 से डिवाइड संख्याएं होंगी नहीं, तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 उसका अगला फैक्टर हो जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा। मैं आपसे कहूं आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखिए। क्या करके देखिए? गुणा करके देखिए। तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 24 चौके कितना आ जाएगा आपका? 96, यानी कि 960। और मैं कहूं इन दोनों का भी आप मल्टीप्लाई करिए। जब इन दोनों का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर संख्या 12 8 96 फिर से कितने आ जाएगी? 960। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो होने का भी कारण वही है। आप भाई जब एलसीएम एचसीएफ निकालते थे तो क्या करते थे? एलसीएम में हम वो संख्याएं लिखते थे जो कॉमन होती थी उन्हें एक बार लिखते थे, और जो कॉमन नहीं होती थी उनको भी लिख देते थे। और इसमें कौन सी लिखते थे? जो हमारी कॉमन होती थी। तो जो कॉमन होती थी वो डबल बार काउंटिंग हो गई, तो डबल बार काउंटिंग हो गई, डबल बार इसमें भी थी तो डबल बार काउंटिंग हो गई, तो वही मल्टीप्लाई तो आगे निकल के, तो मल्टीप्लाई निकल के आ गया, तो इनके बीच में एक रिलेशन आ गया कि एक संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरे हिसाब से इसमें याद करने वाली कोई बात है नहीं, वैसे बेसिक सा फंडामेंटल चीज है ये बिल्कुल। एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट इंटू सेकंड। आज पूरा टॉपिक, हमारी जो पूरी क्लास होगी वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की होगी, और सब कुछ हम इसी पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं टाइप 1। जैसे मैंने आपसे कहा कोई दो संख्याएं हैं, जैसे 15 है और 12 है। इनका मैं कहता हूं आपको, मैंने आपको मासा बता रखा है, आपको पता ही है 15 12 का जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं आपसे लासा पूछूं तो लासा तो आप ऐसे डायरेक्टली भी बता सकते हो, बट इस रिलेशन से भी बता सकते हो। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 4 कट जाएगा, और 15 चौके कितना आ जाएगा? 60। तो लासा हमारा कितना आ गया? 60। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लासा 60 आ जाएगा। अच्छा, इसी का जस्ट अगर हम रिवर्स करें, मैं आपको मासा, लासा और एक संख्या दे देता हूं, फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। जैसे मान लो कोई संख्या है 24 और एक क्वेश्चन मार्क है, और मैंने कहा इसका जो मासा है वो आपका 8 है, और इसका जो लासा है मैं आपको बता देता हूं, तो ये है आपका, जैसे मान लीजिए 96। ठीक है, लासा मान लीजिए 96 है। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या 24 है, एक संख्या पता नहीं है, लासा पता है, मासा पता है। तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसके बराबर होना चाहिए। 8 या 24, इससे कट जाएगा और इससे फिर ये कट जाएगा। तो ये कितनी बार कट गया? तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 32। यानी कि 32 और 24 ऐसी संख्या है जिनका मासा 8 आएगा और लासा कितना आ जाएगा हमारा? 96 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं।
ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहे जिसमें आपको एक संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या पूछी जाएगी, मासा लासा आपको बता दिया जाएगा, या फिर दोनों संख्या देके मासा या लासा में से एक बता के आपसे लासा या मासा में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखना कैसे कैसे हल्की हल्की फुहार के साथ क्वेश्चंस आएंगे बढ़ते हुए क्रम में, एकदम टॉप पर जाते हुए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको इस टाइप में ही बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका लासा, पता नहीं कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका लासा आपको दे रखा है और मासा आपको दे रखा है। लासा मैंने आपको जैसे बता दिया, अभी मान लीजिए आपके लिए लासा है आपका लासा मैंने आपको बता दिया 60 है, और मैंने आपको बताया मासा जो है वो आपका है 5, और मैंने कहा कि इनमें से जो एक संख्या है, समझिएगा बात को, क्वेश्चन में एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इनमें से मैंने कहा कि एक जो संख्या है x, वो 18 से बड़ी है और 30 से छोटी है। एक संख्या 18 से बड़ी है और 30 से छोटी है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। क्वेश्चन क्या था, यदि दो संख्याओं का लासा तथा मासा 60 और 5 है तथा उनमें से एक संख्या 18 से 30 के बीच में है, तो एक संख्या अगर 18 से 30 के बीच में है तो दूसरी संख्या क्या होगी। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे, यानी कि दूसरी संख्या आपसे पूछी जा सकती है क्या होगी, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े, यानी कि कितने पेयर या कितने युग्म संभव है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपसे कहा अभी अभी कि फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर होता है लासा गुणे मासा। आप कहेंगे 60 गुणे 5। अच्छा एक बात बताइए, मासा हमेशा ही किस में प्रेजेंट होता है, लासा में प्रेजेंट होता ही होता है। अगर मासा लासा में प्रेजेंट होता है तो मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूं कि 60 को 5 के टर्म में तोड़ लो, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं इसे, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा जो मासा होता है वो लासा में होता ही होता है, क्योंकि मासा जो रहता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे। अब देखिए मैं इस 12 को इस कदर तोड़ता हूं, मैं इस 12 को इस कदर तोड़ता हूं कि 5, अच्छा दोनों संख्याओं में 5 तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि 5 क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों संख्याओं में 5 तो आना ही आना है। तो देखना दो संख्या कौन कौन सी आती हैं। तो 5 तो मैंने लिख लिया दोनों जगह, ठीक है। अब 12 को किस किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, तो एक लिखोगे आप 1 और 12 में तोड़ लीजिए, दूसरा आप लिखोगे 2 और 6 में तोड़ लीजिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। क्यों, क्योंकि 5 ही एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, जबकि 2 और 6 में तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो 2 6 आप नहीं कर सकते। एक कौन सा हो जाएगा, 3, और कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखना यहां से संख्या कौन सी आ गई, 5 और 12 पंजे 60। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू 18 से 30 के बीच में नहीं है, तो ये वाला पेयर भी आपको नहीं लेना है। कौन सा वाला पेयर लेना है, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, आप समझ लीजिए अच्छे से। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताऊंगा अभी कैसे डायरेक्ट करते हैं, परेशान ना होइए बस। तो मैंने आपसे कहा दो संख्याएं आ गई 15 20, इनमें से एक संख्या 18 से 30 के बीच की है, बिल्कुल है। इन दोनों का लासा 15 20 का 60 है, बिल्कुल है। मासा कितना है, 5 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कैसी भी। यानी कि दूसरी संख्या जो आ गई वो हमारी आ गई 15, और दो संख्या है 18 से 30 के बीच की, वो कौन सी है, 20, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा कितने जोड़े संभव है, तो केवल एक जोड़ा संभव है, और वो भी ये कौन सा जोड़ा, 15 और 20 का। यानी कि जोड़ा जो रहता है वो कम से कम कितनी संख्याओं का रहता है, दो संख्याओं का युग्म या पेयर या जोड़ा रहा करता है। तो एक क्वेश्चन हमने ये जाना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें मैंने आपको चीजें समझाई कैसे क्वेश्चन को करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, और उसको फिर मैं आपको इस मेथड से भी बताऊंगा, और एक और मेथड मैं आपको बता दूंगा उसमें कैसे क्वेश्चन को हमें करना होता है। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यदि दो संख्याओं का, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट्स जरूर बना लिया कीजिए। यदि दो संख्याओं का मासा और लासा
क्रमशः दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः, जैसे मैं आपको दो संख्याएं में कोई भी ले लेता हूं, जैसे मैंने ले ली मासा मैंने आपको बता दिया 9 है और लासा मैं आपको दे देता हूं, जैसे मासा 9 है, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 63 और 45 ले लेते हैं, तो 63 45 से 9 और 7 पंजे 35, 35 गुणे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 350, यानी कि संख्या जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है 315। ठीक है, 350, 350 में से कितना घटाना था मुझे 35, 35 निम्मा करना था, तो 35 निम्मा जो आएगा वो इतना ही आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा यदि दो संख्याएं जिनका मासा और लासा क्रम से 9 और 315 है, तो यदि उनमें से एक संख्या यदि उनमें से एक संख्या 40 से 55 के बीच हो, 40 से 55 के बीच हो, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कौन सी है? अब मैं आपको, देखिए मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन बताया, मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके बताता हूं कैसे। अच्छा क्वेश्चन और बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। मासा लासा दे रखा है 9 315, आप गुणा कर लीजिए तो आप कहेंगे 9 इंटू 315, मासा को लासा कर लिया और फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर ही आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने आपसे कहा कि 9 दोनों में प्रेजेंट होगा, तो आप एक काम कर लीजिए 315 को 9 से डिवाइड करके वो भी लिख लीजिए, 9 इधर लिख लीजिए और जो बची हुई संख्या उसे इधर लिख लीजिए। 9 से जब डिवाइड करोगे तो 9 तिया 27, 4 बचे 9 पंजे 45। अब इस 35 को कुछ इस कदर तोड़िए, क्योंकि 9 तो दोनों वैल्यू में आएगी, इसमें भी आएगा और इसमें भी, दोनों संख्याओं में 9 रहेगा, क्योंकि 9 उन संख्याओं का क्या है मासा। और ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि कोई भी फैक्टर कॉमन ना रहे। तो आप कहेंगे सर 35 को तोड़ दीजिए आप 5 में और 7 में, एक संख्या आ गई 45 और एक संख्या आ गई आपकी 63। क्या वैल्यू क्लियर हो पा रही है? यदि उनमें से एक संख्या 40 से 55 के बीच है, तो कौन सी वाली 40 से 55 के बीच है? 45। कौन सी संख्या पूछिए? बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी संख्या कौन सी आ गई? हमारी 63। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी आपको। अच्छा, मैं दूसरा तरीका भी आपको एक बताता हूं, वो भी समझिए, क्योंकि उसकी भी जरूरत आगे पड़ने वाली है। मैंने आपसे कहा कि मासा जो है आपको दे रखा है, कितना है? 9 है। कितना है? 9। तो संख्याओं में दोनों में ही 9 क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। दोनों ही संख्याओं में क्या रहेगा? 9 प्रेजेंट रहेगा। मैंने मान लिया एक संख्या क्या आएगा? x और एक संख्या के साथ आएगा y। अच्छा, क्या 9 के अलावा कोई भी फैक्टर ऐसा हो सकता है जो दोनों में कॉमन रहे? तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 9 के अलावा कोई अगर फैक्टर यानी कि गुणनखंड अगर कॉमन हो गया, तो मासा कभी भी 9 उसका नहीं हो पाएगा। तो मासा अगर नहीं हो पाएगा, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका कोई भी गुणनखंड कॉमन ना रहे, और जिन दो संख्याओं का कोई भी गुणनखंड आपस में कॉमन नहीं होता, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम में मैंने आपको उनका नाम बताया था कि जिन दो संख्याओं का गुणनखंड आपस में कॉमन नहीं रहता है, उनका नाम क्या होता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, यानी कि सह संयोजी संख्याएं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी प्राइम फैक्टर रहते हैं, प्राइम फैक्टर को आप जानते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर आप कह सकते हैं उन्हें। तो ऐसी संख्या जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना रहे, तो x और y, ठीक है, x और y का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो फिर अब इन दोनों का लासा निकालना है, क्योंकि लासा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, लासा बताओ जरा कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर लासा जो आता है वो कैसे आता है? जो कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते हैं, तो 9 लिख लिया, और जो बची हुई संख्या है वो भी लिख ली, x और y, इनमें कोई फैक्टर कॉमन होगा नहीं। अच्छा, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 315 के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? 309 से आप जब इससे कैंसिल करेंगे तो x इंटू वाई जो आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। फिर से वही फंक्शन आ गया। इतनी लंबी कहानी करने के बाद फिर से वही फंक्शन आ गया, लेकिन ये तरीका भी आपको जानना जरूरी है। उसका कारण है अगले क्वेश्चन में बताऊंगा क्यों जरूरी है। तो x इंटू वाई आ गया हमारे पास 35। अब देखो एक बात समझो, x और y की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है कि वो 35 हो जाए? तो देखो 35 को तोड़ने के तरीके क्या? एक तो लिख सकते हो आप 1 और 35, एक लिख सकते हो आप 5 और 7। क्या कोई और फैक्टर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो कितने जोड़े संभव है? 1 और 2। लेकिन ये जो पहला जोड़ा है ये इस बार काम का नहीं है,
क्यों काम का नहीं है? क्योंकि एक संख्या 40 से 55 के बीच है, तो एक संख्या 40 से 55 के बीच आएगी क्या? तो ये आएगा 35 एकम 35, इसमें 9 में गुणा करोगे क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पर रखोगे x की, 9 एकम 9 और ये 35 निम्मा, तो कभी भी वो 40 से 55 के बीच में नहीं आ पाएगी, तो ये जोड़ा काम का नहीं है। कौन सा जोड़ा काम का? सेकंड वाला। 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। 45 और 63 वो संख्याएं हैं जिनका मासा 9 और लासा कितना आ जाएगा? 315। क्वेश्चन अगर ये नहीं होता है इसमें कि 40 से 55 के बीच संख्या है, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है यदि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 9 और 315 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो आप आंसर कितना कर देते? 2 जोड़े संभव हैं। एक 35 वाला और एक कौन सा? 5-7 वाला, यानी कि आंसर कितने जोड़े का हो जाता हमारा? 2 जोड़ों का। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार पॉज करें, उससे बैक करें और बैक करके दोबारा से चीजों को समझने की कोशिश करें। छोटे क्वेश्चन है अभी, लेकिन जब मैं आगे पहुंचूंगा तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं इसी से रिलेटेड, उसमें मैं आपसे संख्या ना पूछ के, उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से, मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। यदि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 12 और 144 है, 12 और 144 है मासा और लासा, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं या कितने युग्म संभव हैं? ऐसे क्वेश्चन होता है। मैंने पूरा क्वेश्चन बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो देखो करने का तरीका क्या है। आप कहोगे फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर मासा गुणे लासा, तो आप कहोगे 12 तो मासा आ गया, ठीक है, मासा तो हमने ये लिख लिया। अच्छा, मैंने कहा 144 को कुछ इस कदर तोड़ लो कि 12 का टर्म तो आएगा ही आएगा उसमें, तो 12 यहां लिख दिया और 12 यहां लिख दिया। अच्छा, प्रत्येक संख्या में 12 तो आएगा ही आएगा ना, ये वाला 12 तो आएगा ही, क्योंकि 12 तो उसका मासा ही है, तो ये तो आने ही वाला है, तो ये तो मैंने लिख लिया, 12 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे फिलहाल केवल जोड़े बताने हैं, तो उन 12 से कोई मतलब नहीं है, 12 को उधर एक संख्या के साथ छोड़ दिया होता है। अब ऐसी क्या फैक्टर किए जा सकते हैं 12 के, जो कि गुणा करने पे कितना आ जाए? 12। तो आप कहेंगे सर एक तो कर लो 1 और 12, मैं कहूंगा ठीक है। दूसरा कर लो आप 2 और 6, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो संख्या आप ऐसी नहीं लिख सकते जिनमें कोई फैक्टर कॉमन हो। कौन सा फैक्टर कॉमन है? 2, क्योंकि फिर वो सहज संयोजी संख्या नहीं रहेंगी, को प्राइम नंबर नहीं रह पाएंगे वो, तो ये 2 6 नहीं रख सकते। और कौन सा लिख लो सर? 3 4। क्या कोई और संख्या नहीं है? तो कितने जोड़े संभव हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं आने वाली हैं? 12 एकम 12 और 12 12, यानी कि 12 और 144 का मासा लासा वही आएगा, प्लस 3 और 4 का मासा लासा वही आएगा। तो कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े। तो आंसर होगा हमारे 2 युग्म संभव है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आजकल पूछे जाते हैं। कंपटीशन का दौर बहुत बढ़ता जा रहा है और चीजें बहुत अच्छे से आपको सीखनी है। तो ये था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का पहले टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपने समझा। इस टाइप के हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में। पिछली बार हमने नंबर सिस्टम में टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे टॉप 80 क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ के लिए आपके लिए लेके आए और उन्हें सॉल्यूशन आपको बताएं। बट आपको ये करना है कि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दिया करूंगा, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, मेरा सॉल्यूशन बाद में देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। ये नहीं कि मेरा सॉल्यूशन देखने से केवल काम चल जाएगा। जब तक आप मैथ में थोड़ा बहुत चीजों को मैनेज करना नहीं सीखोगे, मैथ कभी आने वाली नहीं है, ठीक है। बट मैथ और मैजिक एक ही चीज है, जिस दिन मैथ आ जाएगी उस दिन सब कुछ आसान लगेगा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो जीएस हो। पता है, मैथ जिस दिन आ जाती है उस दिन सबको पढ़ना आ जाता है कि क्या कैसे पढ़ना है, बस मैथ को पढ़ना सीख लो, ठीक है। तो मैथ अगर सीख जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत आसान भी है। सबसे ज्यादा आसान टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं, लिमिटेड चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं कर सकता एग्जामिनर, लेकिन जीएस में कुछ भी अलग से कर सकता है वो, तो इसमें अलग से नहीं कर सकता। इसका यही बात का प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का मासा मैंने आपको दे रखा है। क्वेश्चन मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, आप लिखिएगा खुद से, पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए हमेशा। बाकी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाया करेगा, उसमें परेशान मत होइएगा। बस यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसे आप नोट कर लिया कीजिए। मैंने कहा दो संख्याओं का मासा आपको दे दिया, जैसे मैंने 20 है,
दो संख्याओं का मासा कितना है 20 है। अब कोई भी वो दो संख्याएं हो सकती हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका मासा कितना है 20 है। और मैंने आपसे कहा कि उन दोनों संख्याओं का जो योग है आपका, वो है आपका 180। अब आप ये बताइए कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, या वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। यानी कि पूरा क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि दो संख्याओं का मासा 20 हो तथा उनका योग 180 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो फिर से आपको यही बताना है कि कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो जरा समझो, योग दे रखा है और मासा दे रखा है, और कुछ हमें बता नहीं रखा है। तो मैंने आपको जो अभी मेथड बताया था XY वाला, उसी से करते हैं। मैं आपसे कहूंगा दो संख्या कौन सी लिखोगे, तो आप लिखोगे 20x और 20y। लेकिन x और y यहां पर कैसी संख्या होनी चाहिए, सह संयोजी, यानी कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर इनका योग दे रखा है वो 180 दे रखा है, तो आप योग करके 180 लिखोगे तो x प्लस y जो यहां से आ जाएगा, 20 से कैंसिल ही तो करोगे, 20 से उसे क्या करोगे, कैंसिल करोगे। 20 से जैसे ही कैंसिल करोगे तो 20 से कैंसिल होगा तो वो कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है। अब ऐसी संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए 9, लेकिन x और y की वैल्यू हमेशा कैसी रखनी है, सहज संयोजी, यानी कि उनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या क्या वैल्यू आती हुई चली जाएंगी x और y की। पहली आप लिखोगे 1 और 8, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आप लिखोगे 2 और 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणनखंड कॉमन नहीं है। तीसरी आप लिखोगे 3 और 6, ये वाली संख्या नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि गुणनखंड कॉमन हो गया। अगली कौन सी लिखोगे, 4 और 5। क्या कोई और संख्या लिखी जा सकती है, तो नहीं लिखी जा सकती। कितने युग्म संभव है, 3 युग्म संभव है। कितने युग्म संभव है, 3। पिछली बार लासा दिया था तो लासा किया था, इस बार योग किया है तो योग किया। ये कहां से आया, तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख दिया, 20 से वो वैल्यू कैंसिल हो गई। और ये कितने जोड़े संभव हैं ऐसे, तो ऐसे जोड़े संभव है हमारे टोटल 3। आप देख भी सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये 1 और 8 वैल्यू उठा के रखोगे तो कौन कौन सी संख्या आने वाले हैं। तो 20 एकम 20 और 20 अट्ठे कितना, ये 8 दूनी 16, तो 160। ये दो संख्याएं हैं जिनका योग 180 आ जाएगा और मासा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और कौन सी संख्याएं होंगी, तो 20 दूनी 40 और 7 दूनी 140। इनका भी जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ये 20 दूनी 40 और ये 7 दूनी 14, 140। ठीक है, इनका जो योग आएगा वो 180 आएगा। अच्छा, इनका मासा निकालोगे तो मासा भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगली संख्या तुम जब लिखोगे 4 दूनी 80 और ये 20 और ये 20 पंजे 100, इनका भी योग आएगा 180 और मासा आ जाएगा। तो कितने जोड़े संभव है, 3। हमें ये नहीं करना था, हमें तो यहीं से आंसर मिल गया था कि कितने जोड़े संभव है। देखिए हमने देखा कि मासा 20 था, योग 180 था, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, तो हमें पता चला कि 3 युग्म संभव है। कौन कौन वाले, ये वाले। बट ये नहीं पूछे थे, सिर्फ संख्या पूछते तो हम यही क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते थे। कितने युग्म संभव है, 3। योग दिया है तो दोनों का योग करते हैं, लासा दिया होता है तो दोनों का लासा करते हैं, गुणा दिया होता है तो गुणा करते हैं, अंतर दिया होता है अंतर। सबका तरीका वही है क्वेश्चन करने का, रिलेशन का। और इसी रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, इसी से क्वेश्चंस भी होते हैं सारे के सारे। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब एज इट इज होंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, इसी को अगर मैं शॉर्टकट बनाता तो देखो शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है। मुझे पता है संख्या 20x 20y माननी है और वहां से वो फर्दर प्रोसीड करना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर देता, यही शॉर्टकट होता है। समझना बात को, 9 आ जाता है। अब मैं 9 को कुछ इस कदर तोड़ लेता, जिसमें क्या आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं, जो कि कॉमन फैक्टर जो सह संयोजी संख्या रहती। तो 1 8 2 7 और 4 5, तो कितने जोड़े हो जाते हैं, 3। तो यही आंसर था। तो जब हम एक्स वाई को हटा देते हैं तो वो हमारा शॉर्टकट हो जाता है। और मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूं, बेसिक के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या था भाई, पता है हमें मासा 20 है। अब संख्या जो लिखोगे तुम 20 प्लस ही तो लिखोगे और 20 कॉमन आके वहां से वो कैंसिल हो जाएगी। कितनी बार कैंसिल होगी, 9 बार। वो हमारा आंसर आ गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं जिनका मासा आपको मैंने बता रखा है। 2 संख्याओं का मासा मैंने आपको बता रखा है। मान लीजिए कि 2 संख्याओं का मासा है इस बार 12 और मैंने बताया कि दोनों संख्याओं का जो योग है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 168 है, मान लीजिए योग कितना है, 168 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो आप क्या करोगे भाई, हमें पता है 2 संख्या लिखोगे 12 और ये योग है, इसे इससे डिवाइड कर दोगे तो जो डिवाइडेशन आएगा वो 12 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा ये 12 से, तो ये कट जाएगा 12 एकम 12 और 4 बचे और 12 चौके 48।
फिर इस 14 को क्या योग में तोड़ना है ना, किस में तोड़ना है, योग में तोड़ना है हमें 14 को। तो देखो 14 को योग में तोड़ने का तरीका क्या है, समझते जाना। पहली संख्या आएगी 1 और कौन सी 13, दूसरी लिखोगे 2 12, लेकिन 2 12 वाली कैंसिल कर दो क्योंकि वो सहसंयोजी संख्या नहीं होगी। तीसरी कौन सी लिखोगे 3 और 11, चौथी वाली लिखोगे फिर से नहीं आएगा, पांचवी वाली लिखोगे फिर से आ जाएगा 5 और 9, छठवीं वाली लिखोगे फिर से नहीं आएगा, तो सातवीं वाली फिर से लिख लो 7 और 7, लेकिन 7 और 7 वाली भी नहीं लिख सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और कोई संख्या हो नहीं सकती। कितने जोड़े संभव है, 1 2 और 3, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, 3 जोड़े संभव है। गुणा होता तो गुणा कर देते, अंतर होता अंतर कर देते हैं, लासा होता लासा कर देते, सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूं इसी पे बेस्ड, यानी कि इस बार मैंने योग दिया था, इससे पहले मैंने लासा वाला आपको क्वेश्चन दिया था, इस बार मैं आपको कह देता हूं गुणनफल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 संख्या मैंने आपको कोई भी दी, उनका मैंने आपको मासा मैंने आपको बता दिया, मासा है उन दोनों का आपका 44, तो मासा है अगर 44 और मुझे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल है उनका 9680। गुणनफल मैंने आपको उनका दे दिया 9680। अब मुझे बताना है कि उन दोनों में संख्या क्या होने वाली है, उनकी संख्या मुझे बतानी है, या फिर एक काम और कर लेना, और संख्या बड़ा करनी है तो वो भी कर सकते हो, एक संख्या लिख लेना 19360, वो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं उसी से क्वेश्चन बताता हूं। मैंने और बड़े गुणनफल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मासा 44 है, गुणनफल है 19360। अब एक बात बताओ, 2 संख्याएं हैं जिनका क्वेश्चन पूरा क्या रहा, 2 संख्याओं का मासा यदि 44 है, गुणनफल 19360 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो यहां पे अगर गुणनफल करना है तो गुणा कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। तो इस बार 44 से कितनी बार डिवाइडेशन करना है, 2 बार डिवाइडेशन करोगे। कितनी बार डिवाइडेशन करोगे, 2 बार, क्योंकि गुणा करना है। जोड़ दिया था कोई दिक्कत नहीं थी, लासा था तो 1 बार कर देते थे। 44 से जब यहाँ पे करोगे तो देखो डायरेक्ट 44 की टेबल तो तुम्हें आती नहीं, 11 से काट लो, 11 चौके 44, 11 से 1 बार उड़ा दो, 11 एकम 11, कितने बचे 8, 83, 11 सत्ते 77, कितना बच गया ये 5, 11 एकम 11, 8 बचा, 83 हुआ, 11 सत्ते 77, 5 बचा, और 5 के बाद ये 56 हो गया, 11 पंजे 55, और शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गुणा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, गुणा में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई है इसमें। 44 गुणे 5 220, और 44 गुणे 2 88, 88 गुणे 19360। अच्छा, जब 2 संख्याएं लिखोगे तो 44 लिख दिया, 44 के बाद गुणा जब करेंगे तो यहां से 11 से 11 चौके 44, 11 एकम 11, 8 बचे 83 हुआ, 11 सत्ते 77, 6 बचेंगे, सॉरी 11 सत्ते 77 और 11 छक्के 66 और 0, यही बात जाएगा, है ना। फिर से एक बार मैं भाग करने में गड़बड़ी कर रहा था थोड़ी, 11 चौके 44 और 11 से फिर से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 6 बचे, और 11 छक्के 66 और 0, यही जाएगा। फिर 2 बार 4 से 16 से चला गया 10, तो गुणनफल फाइनली कितना आ गया 10। अब ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका गुणनफल कितना है 10, और कैसी संख्या होनी चाहिए, सहसंयोजी। तो एक तो आएगी 1 और 10, दूसरी आएगी 2 और 5, क्या कोई और संख्या है, नहीं है, तो कितने जोड़े संभव है, केवल 2 जोड़े संभव है। तो ज्यादातर होता क्या है, या तो 2 जोड़े आते हैं, या 3 जोड़े आते हैं, या 1 जोड़ा, यही ज्यादातर आंसर होता है, इससे ज्यादा आंसर आते नहीं है। अच्छा, आंसर ज्यादातर कब आते हैं, अगर अंतर होता है, तो अंतर वाले केस में हमेशा ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अंतर वाले में कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एलसीएफ, जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। मेरे हिसाब से किसी में क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आज जो हमारा पूरा टॉपिक था, जो हमने पूरी चीजें पढ़ी, वो क्या था, हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, और उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। अगली बार जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा मासा, और वहां से हम आगे फर्दर करेंगे तो लासा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर मासा पर, वहां से फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है, जो हायर लेवल है, वो काफी ऊपर तक हम लेके जाएंगे, टॉप तक एकदम।
ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप देखा कीजिए, रेगुलर वे में देखा कीजिए। ये नहीं होना चाहिए एक वीडियो देखी फिर उसके बाद अगली वीडियो स्किप कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रेगुलर क्लास लीजिए, निश्चित ही आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में सफलता हासिल होगी और आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट है पढ़ाई करने का, रेगुलर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो। और लग के 1 साल पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपके पहले से स्ट्रांग हैं उन्हें आप थोड़ा पहले और स्ट्रांग करिए, फिर वीकर सब्जेक्ट को आप लेके चलिए। क्योंकि आप क्या करते हैं, जो वीक सब्जेक्ट है उसे पहले लेके चलते हैं और जो स्ट्रांग है उसे और ज्यादा कमजोर करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग पढ़िए अच्छे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।